महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। शराब में मेथनॉल की मिलावट की गई थी। योगेश वानखेड़े ने केवल आधार कार्ड लगाकर ऑनलाइन मेथनॉल की खरीदी की थी। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुणे में नकली शराब का पूरा इकोसिस्टम चल रहा था। ये इकोसिस्टम कैसे काम करता था, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे के पिंपरी चिंचवड में शराब की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार भी इस तोड़फोड़ में साथ में हैं। दुकान की टीन शेड को लोहे की बेंच के जरिए तोड़ा जा रहा है। दुकान को तोड़ने वाले करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता हैं। पिंपरी चिंचवड में जिस जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, वो अवैध शराब इसी दुकान से बेची गई। इसीलिए इस दुकान को रोहित पवार और उनके समर्थक तोड़ रहे हैं। पुणे की जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। कई अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जिनके घर के लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए, उनके घर में मातम है। रोहित पवार ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। ये जो शराब थी, खराब क्वालिटी की शराब थी, वो ओपनली पुलिस के सपोर्ट से वहां पे बेची जा रही थी। अभी उसमें से 8 जन की अनफॉर्चुनेटली वहां पे मौत हुई। जब ये चर्चा में विषय आया, तब कुछ पुलिस अधिकारी वहां पे बोले कि नहीं हार्ट अटैक से मरे। मतलब दारू पीने के बाद 8 ही लोगों को एक साथ वहां पे हार्ट अटैक आया। मतलब कहीं ना कहीं तो भी ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, वीआईपी सपोर्ट के लिए, ये वीआईपी सिक्योरिटी के लिए वहां पे है। उसी के साथ पुणे ये जो शहर है, वहां पे दिन में वहां पे हथियार लेके या एक्स लेके वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये पुणे पहले वाला पुणे रहा नहीं। ये पुणे कहाँ न कहाँ तो भी बिहार जैसा हो गया, महाराष्ट्र बिहार जैसा हो गया, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। महाराष्ट्र के इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से अवैध शराब सप्लाई चेन और शराब में मिलाए गए जहरीली पदार्थ के स्रोत की जांच कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है, इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। ये मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। पुलिस इस पर आपको बयान देगी। महाराष्ट्र सरकार के सीएम देवेंद्र फडणवीस जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां उसके 8 किरदार के नाम सामने आ चुके हैं, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने इस इकोसिस्टम का ओरिजिन पॉइंट भी पता कर लिया है। योगेश वानखेड़े ये मुख्य आरोपी है। यही शराब में मेथनॉल की मिलावट करता था। राजू प्रजापति ये आरोपी है। योगेश इसी से शराब खरीदता था। कर्नल सिंह विरका ये आरोपी है, पिंपरी चिंचवड में जहरीली शराब का डिस्ट्रीब्यूटर है। गुरमंगत सिंह विरका ये भी आरोपी है, पिंपरी चिंचवड में जहरीली शराब का डिस्ट्रीब्यूटर है। पप्पू कुरैशी ये भी आरोपी है, ये दापोड़ी में जहरीली शराब का डिस्ट्रीब्यूटर है। आकाश जाधव ये भी आरोपी है, ये हडपसर में जहरीली शराब का डिस्ट्रीब्यूटर है। कल्पेश अग्रवाल ये भी आरोपी है, ताड़ी का दुकानदार है, यहीं पर मेथनॉल मिलाया जाता था। आर्यन संजय धोत्रे ये भी आरोपी है, ये भी योगेश से मिली नकली शराब बेचता था। बताया जा रहा है योगेश वानखेड़े का। योगेश वानखेड़े जो कि मेथनॉल मिलाकर शराब को अलग अलग लोकेशंस पर सप्लाई करता था और उन्हीं लोकेशंस में से एक पुणे के हड़पसर की ये यूनिट भी है। आप देखिए जहां पर इस यूनिट को बनाया जाता था या फिर एक तरीके से जो मेथनॉल मिलाया जाता था, वो इस तरीके की जगह, इस तरीके की लोकेलिटी में मैन्युफैक्चर होता था, जो बेहद छोटी
सकरी नुमा गलियाँ हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पर, उन्हें किसी बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आप अगर इनसे पूछेंगे भी, इनसे जाकर बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पर कौन क्या करता था, वो यही कहेंगे भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं। ब्रांडेड क्वालिटी के यहाँ पर आपको सामान नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पर नज़र आएगा प्लास्टिक की थैलियाँ। वैसे तो सरकार ये कहती है कि प्लास्टिक की थैलियाँ ही बैन है, लेकिन इन जिन थैलियों को आप देख रहे हैं ये शराब की उस खेप का हिस्सा है जो यहाँ पर, जो जहर आप कह सकते हैं, हड़पसर के या पिंपरी चिंचवड़ के लोगों को पिलाई जाती थी। ये प्लास्टिक की थैलियाँ यहाँ पर है, ये गंदगी यहाँ पर है। इन थैलियों में मिथेनॉल मिलाकर योगेश वानखेड़े इस जहर की खेप को अलग अलग लोकेशंस तक पहुँचाता था। इस पूरे नेक्सस में केवल एक आदमी शामिल नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस पूरी यूनिट में जो है उसके कर्ता धर्ता थे, जिसमें फुगेवाड़ी का करनेल सिंह विरका, हड़पसर का आकाश जाधव और दापोली का पप्पू कुरैशी वो भी शामिल हैं। जहरीली शराब कांड की जांच में अब मुंबई पुलिस ने फाइल क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। पुणे में आकाश जाधव और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की गई है, जबकि पिंपरी चिंचवड़ में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये गुने के संदर्भ में अब तक 4 आरोपी को दापोली पुलिस स्टेशन के स्तर पे अरेस्ट किया गया है और आज वो सभी 4 आरोपी को माननीय न्यायालय में हाजिर किया गया और उनका 8 जून तक का पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। उसके अलावा एक आरोपी को अभी पुलिस ने ताबे में लिया है, उसको भी अटक करने का प्रक्रिया चालू है। पुणे में शराब में जिस केमिकल के मिलाने की वजह से शराब जहरीली हुई, जिसके पीने से 14 लोगों की मौत हुई, वो हद से ज्यादा खतरनाक है। शराब में मेथनॉल मिलाया गया। मेथनॉल इंडस्ट्रियल केमिकल है। 10 ml मेथनॉल इंसान को अंधा कर सकता है। 30 ml मेथनॉल इंसान की जान ले सकता है। यह पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता था? शराब में कितना मेथनॉल मिलाया गया? मेथनॉल के अलावा कौन कौन से केमिकल मिलाए गए? उन सब की लैब टेस्टिंग हो रही है, जिससे पूरे इकोसिस्टम को ही ध्वस्त किया जा सके। पोस्टमार्टम्स हो गई हैं, विसेरा प्रिजर्व की गई है और विसेरास को हमने RFSL के पास भेजा है। विसेरा की रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट इस पे क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिर भी जो एक एडजॉइनिंग पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जहरीली शराब पीने से अस्पताल में अभी भी कई वेंटिलेटर पर हैं, सांसें चल रही हैं केवल। मेथनॉल का असर इंसान के शरीर में चींटियों और बिच्छुओं के जहर की तरह होता है। यह केमिकल शरीर में जाने के बाद सीधे किसी की जान नहीं लेता, बल्कि पहले तिल तिल कर तड़पाता है और फिर तड़पा तड़पा कर जान ले लेता है। मेथनॉल शरीर में सीधे लीवर पर असर डालता है। लीवर मेथनॉल को फॉर्मिक एसिड में तोड़ देता है। फॉर्मिक एसिड खून में मिलकर एसिड की मात्रा बढ़ाता है। खून में बढ़े एसिड से किडनी फेल हो जाती है। नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बीपी गिरने लगता है और अंत में हार्ट अटैक हो जाता है। 12 से 14 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। पुलिस की गाड़ी में पीछे जेरिकेन्स में रखी ये वही अवैध जहरीली शराब है, जिसको पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसे जब्त किया है। 14 परिवार जहरीली शराब की वजह से अब सड़क पर आ चुके हैं। हर घर में मातम है। जहरीली शराब के इस केस में प्रशासन का भी दोष है। 14 जान जाने के बाद पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, अरेस्टिंग हो रही है। लेकिन सच ये है कि योगेश वानखेड़े, जो कि पहली बार नहीं दूसरी बार अवैध शराब के मामले में पकड़ा गया, उस पर प्रशासन की नजर होती तो ये कांड न हुआ होता। क्या कर रही है पुलिस यंत्रणा यहाँ की? क्या कर रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट? क्या पुणे को पूरी तरह क्रिमिनल का, पुणे को पूरी तरह अवैध धंधों का, ड्रग्स का, महिलाओं के अपहरण का, छोटी छोटे बच्चों पे अत्याचार का अड्डा बन गया है। पुणे अभी सुरक्षित नहीं रहा है। ये राज्य सरकार के वजह से हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह
विभाग है, इसलिए पुलिस को तुरंत वहां का शुद्धिकरण करने का, पुलिस को वहां पे जहां पे वहां पुलिस कमिश्नर गए तब से इस पुलिस कमिश्नर का कंट्रोल अभी पुलिस डिपार्टमेंट पर है क्या, ये भी सवाल वहां पुणे में खड़ा। योगेश वानखेड़े का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है। सरकार यकीन दिलवा रही है ये ऐसी मौतें अब दोबारा कभी नहीं होंगी।